Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। ठीक है, और आज हम कुछ एडिशनल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ सैल्वेशन एंड व्हाट इज़ मोक्ष। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। आज का टॉपिक काफ़ी खास होगा, सो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हकीकत है, क्या गलत है, क्या सही है, जानने के लिए ज़रूर देखें चैनल ऑफ आदित्य सैनी। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग, यू कैन से दैट, professionals, as well as he is the person who brings the truth in front of everyone। तो उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप जाके देख सकते हैं। एंड इट इज़ जस्ट, इट्स नॉट अबाउट एनी टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप और एनीथिंग बट टू स्प्रेड द ट्रूथ, सच्चाई को, ताकि हम आपके सामने लेके आ पाए। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। ऑल द बेस्ट टुवर्ड्स यू। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए प्लीज़ देखिए व्यूअर्स। सो फर्स्ट कार्ड वी कम एज द होली क्रॉस। ओके, यहाँ पे हमारे पास है द क्लोवर। वी डू हैव द हैंडसम मैन विद द एस ऑफ कप्स। दिस इज अ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, दिस इज अ सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द आउल एंड द वेल। यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखो, खुद देखो क्या है, एस ऑफ वैंड्स। ओके, सो देयर इज एन एंगेजमेंट रिंग। ओके, सो यहाँ पे है 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। 6, 24, 15। ओके, एंड 36 नंबर 2, 28 दैट इज़ 1, 12 दैट इज़ 3, 41 दैट इज़ 5, 41, 14 आप देख सकते हो एज अ रिवर नंबर। ठीक है, और दूसरा है 25 दैट इज़ 7। यहाँ पे ना एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। नाउ बेसिकली आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं, उनकी भावनाएं किस तरह से है। एक्चुअली ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है ये आपको विद द 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, मुझे लग रहा है ये आपको हासिल करना चाहते हैं या आपको जीतना चाहते हैं। आपकी स्पेसिफिकली आपके दिल जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, और ये मान रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग है, ठीक है, आशीर्वाद है कि आप उनके ज़िंदगी में आए हैं। ये उनकी मन की जो स्थिति है वो वही है। कुछ लोगों के लिए मे बी दिस पर्सन ओके इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड विद यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वैंड्स है। इन्होंने ऐसा मान लिया है अपनी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं पे कुछ अगर उनके तरफ से कमी रह गई है तो उसको वो पूरा करना चाहते हैं इक्वालिटी में। यहाँ पे 2 और 2 मिलके ही 4 होता है, राइट। और 4 लीफ क्लोवर बहुत ही ज़्यादा लाकी माना जाता है। कहीं ना कहीं पे फेथ, लव, लक एंड प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है ये 4 लीफ क्लोवर। ठीक है, 3 लीफ क्लोवर भी होता है, 4 लीफ क्लोवर भी होते हैं, लेकिन 4 लीफ क्लोवर बहुत ही लकी माना जाता है। तो ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा, यू कैन से दैट दे थिंक दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड। आप बहुत लकी हो उनके लिए।
जब से आप आए हो तो उनकी ज़िंदगी में हरियाली ही हरियाली है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, ठीक है, 2 गुना से लेके 4 गुना तक हो गया है, ठीक है। तो आप ही की वजह से तो ये इंसान ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं। सो एस ऑफ कप्स हमें यही कहते हैं, दे आर थिंकिंग, दे आर प्लानिंग, ओके, टू सरप्राइज यू, ठीक है, विथ द प्रपोजल ऑफ एंगेजमेंट। हो सकता है कि आपके तरफ कुछ प्रपोजल ये लेके आए, लेकिन ये आप देख रहे हो द स्टेट ऑफ माइंड, वो भी सोच रहे हैं। यहाँ पे एक्शन नहीं है, लेकिन एस ऑफ कप्स हमें यही बताते हैं कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक द स्टेप वेरी सून, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके ज़िंदगी में, ठीक है, तमाम खुशियों की कारण बनो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और इसके नीचे है दिस एंगेजमेंट रिंग। सो कहीं ना कहीं पे जो रिंग का मीनिंग क्या है, इट्स मीनिंग ऑफ कमिटमेंट, लाइफ एंड डेथ, यहाँ पे पूरी तरह से जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। सो रिसाइकलिंग कि यहाँ पे जिस तरह से ना कि रीबर्थ, रिकन्सिलिएशन, फिर से आप इनके ज़िंदगी में आओ, ठीक है, और फिर से वो ज़िंदगी शुरू करें और ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म ना हो। एस ऑफ वैंड्स, ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपके साथ इवन एक बिज़नेस सेटअप भी करने के लिए, आपके साथ एक बिज़नेस पार्टनरशिप भी करने के लिए। नाउ ये रात भर जागते रहते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, दिस पर्सन इज़ लाइक ए नाइट आउल एंड ये वेट कर रहे हैं, मैंने आपको यही बताया, ये वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम, ठीक है। जहाँ पे हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि आपसे ये दूर चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा खालीपन है, उनका गुस्सा हमेशा नाक के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी से निकल चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन ये आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, ओके, ऑन दैट ब्रांच। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान एक मतलब ज़िंदगी में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यहीं कहीं ना कहीं पे यहाँ पे द वेल, जो एक बार मैंने कैंडल बैग्स रीडिंग पे भी ड्रॉ किया था, वेल इज़ द यू कैन से सोर्स ऑफ वाटर, राइट, इमोशनल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान, इनके अंदर शायद आप देख रहे हो कि लकड़ी है या पत्थर है या सीमेंट है, जो भी है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर तो पानी ही है ना। तो उनके बाहर का अपीयरेंस भले स्ट्रिक्ट हो, रिजिड हो, भले आपको दिखे कि खड़ूस है, बहुत एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा ये इंसान हमेशा ही आपको बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। मे बी दे आर बाउंड टू डू दैट, हो सकता है कि वो मजबूर है, वो फोर्स कर रहा है कोई, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि इंसान जल्द से जल्द आपको कन्फेस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कन्फेशन, ओके, टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स पैशन, कि हाँ मैं आपकी का हूँ और आप ही का रहूँगा। ऐसा माना जाता है कि एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो कहीं पे भी हो, अगर वो इंसान आपका है तो इंसान आप ही के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। भले ही उनके जो इर्द गिर्द वाले इंसान हैं वो कोई और भी हो सकता है। तो विदिन 6 days 6 hours भी कॉल आ सकता है आपके लिए, ठीक है, फॉर द फाइनल प्रपोजल। यहाँ पे मुझे एक फाइनल प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है। आप उनकी ज़िंदगी में जस्ट लाइक द मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर विशेस, आप इनकी ज़िंदगी में इट्स लाइक द 9 of Cups एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप इनकी ज़िंदगी में वो विश हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ इन्होंने हासिल कर लिया है, अभी ज़रूरत है एक सच्चाई भरा ज़िंदगी, एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर जो उनके साथ कभी भी, ठीक है, धोखा ना करे और इनको बैकस्टैब ना करे और इनके साथ हमेशा वफादारी के साथ ही रहे, वरना इनके लाइफ में और कोई नहीं चाहिए फिर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये पर्सन आपको कैसे समझते हैं, इनके नज़र में आप कैसे इंसान हो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको कैसे इंसान समझते हैं। व्हाट डू दे थिंक ऑफ अबाउट माई व्यूअर्स। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको कैसे इंसान समझते हैं। व्हाट डू दे थिंक ऑफ, नज़र में आप कैसे इंसान हो। ओके, वी डू हैव द क्रिएटिविटी एंड स्क्रिजोफेनिया। आप लिब्रा हो सकते हो, एयर साइंस, एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे।
एयर साइन। और बार बार मैं बोल रही हूँ गाइस, साइंस में मत जाइए, एनर्जी में देखिए प्लीज़। द रिबेलियन, ओके, द रिबेल, पॉसिबिलिटीज़, 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। मैं अभी 9 ऑफ कप्स का ही बात कर रही थी, ठीक है, ओके। बता देते हैं उनके नज़र में आप कैसे इंसान हो। पास्ट लाइफ, देखो पहली बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, उनके नज़र में आप कैसे इंसान हो। उनके नज़र में आप ऐसे जीवन साथी हो, या आप ऐसे लाइफ पार्टनर हो, या आप ऐसे पार्टनर हो जो उनको विश्वास है कि आप भी कहीं ना कहीं पे यही समझते हो कि दिस इज़ ऑल्सो माई पार्टनर। दैट्स वाई वो कुछ भी कहे, आप उनके पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाते हो, ठीक है। उनके मतलब उनके आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमेशा ही आपके मन में चलती रहती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे झगड़ा हो, नो कांटेक्ट में हो, बहुत समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके नज़र में आप ऐसे इंसान हो जो उनके साथ सिर्फ इस लाइफ टाइम तक नहीं, ठीक है, पिछले लाइफ टाइम में भी आप इनके साथ जुड़े हुए थे। एंड आई डू थिंक सो, देखो कभी भी कनेक्शन होता है ना, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलरेडी वी हैव मेट, कहीं ना कहीं पे हम लोग ऑलरेडी मुलाकात कर चुके होते हैं, इसलिए ऐसा फील होता है। उनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव इंसान हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत इनोवेटिव हो, मतलब आपके आइडियाज़ काफ़ी यूनिक है। आप घर भी संभाल सकते हैं, बाहर का काम भी संभाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो भी आप उनको अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। आपके अंदर, ठीक है, वो क्वालिटीज़ है जो एक लोटस, जो एक ऐसी खूबसूरत सा, ठीक है, फूल है जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी, चुनौती के साथ भी, वो गंदा पानी में वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ये इंसान, ठीक है, ऐसे समझते हैं आपको कि वो, मतलब आप ना एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी हो जिसको वो फील करना चाहते हैं, जिसको वो छूना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह से चाँद को छूना चाहते हैं सब लोग, क्योंकि खूबसूरत एनर्जी को कौन नहीं चाहेगा। सो यू आर दैट ब्यूटी, यू आर दैट मच गॉर्जियस, ठीक है, चाहे अपीयरेंस वाइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप हैंडल कर सकते हो सिचुएशन। लेकिन कभी कभी आपका कुछ बिहेवियर, आपके कुछ एटीट्यूड्स उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि क्या है ये सब चीज़, और उनको ये भी लगता है आप क्यों उनके ऊपर ही स्टक हो, आप क्यों उनको इतना चाहते हो। और आप हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आप हमेशा ही बहुत पहले से मैच्योर हो चुके हैं, पहले जैसा आप नहीं रहे हैं। आपके अंदर देखो, पका हुआ फल ही नीचे गिरता है, जो अभी पका हुआ नहीं है वो ऊपर ही रह जाता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे वो शार्पनेस आपके अंदर आ चुका है पहले से। आप इमोशनल से थोड़ा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लॉजिकली अभी सोचना शुरू किए हो। उनको लगता है कि आप इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको बांध नहीं सकता, कोई भी आपके अगेंस्ट में भी जाए, कॉन्स्पिरेसी भी करे, षड्यंत्र भी रचे, आपको बांधने की भी कोशिश करे बेड़ियों से, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप इस सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर रख सकते हैं। मतलब ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हो, जहाँ पे भी नेगेटिव होता है वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करते हो, अन्याय आप सहन नहीं कर सकते, अन्याय आप देख नहीं सकते, आप बहुत ही, ठीक है, उस चीज़ को आप खिलाफ जाते हो कहीं ना कहीं पे। कभी कभी कन्फ्यूजन्स होता है आपके दिमाग पे, लेकिन आपको कोई रोक टोक ये सब चीज़ पसंद नहीं है। 2 ऑफ वैंड्स, पॉसिबिलिटीज़, आप अपने करियर में हमेशा ही आगे बढ़ने की सोचते हो, एक्सपेंशन, आप हमेशा ओवरव्यू देखते हो, जिस तरह से ईगल देखता है, आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। लोग कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ठीक है। आप हमेशा पॉसिबिलिटीज़ देखते हो, आप हमेशा नेगेटिव में नहीं जाना चाहते हो, कभी भी आप नेगेटिव नहीं होते हो भी तो अपने आप को आप संभाल लेते हो। उनको लगता है कि उनको डेजा वू होता है, उनको लगता है ना आपको देख के या आपको फील करके कि यस दिस इज़ माई पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपको ऐसा समझते हैं कि यस दे नो यू वेरी वेल, पता नहीं क्यों, शायद बहुत कम दिनों का भी मुलाकात होगा,
ठीक है, तभी भी उनको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत प्रोफेशनल हो, आप पहले से बदल चुके हो, ऐसा भी लगता है उनको। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे कुछ भी चुनौती आता है तो आप उसको अपने आप के तरीके से डील करने की कोशिश करते हो, आप पहले के जैसा ओवर डिपेंडेंट नहीं रहते हो। दूसरा है आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। आप में भी जब आपका प्रेगनेंसी था में भी, या अगर आप अपने मतलब आपके हस्बैंड इस तरह से है कि अगर आप फीमेल है राइट, तो आपके हस्बैंड इस तरह से सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के समय पे भी कितना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप में धैर्य रखते हो। ठीक है, अगर आप हार भी हो गया तो आप माइंड नहीं करते, आप फिर से स्टार्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके मूड स्विंग्स में भी हो चल रही है अभी। ठीक है, फिर भी आपको पर्सन को लगता है शायद उस समय पे और भी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन आपका उतना नहीं होता। ठीक है, आप जानते हो किसके साथ कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है, दे फील लाइक दैट, बट कभी कभी आप गुस्सा कर लेते हो। ठीक है, एंड समटाइम्स यू आर इन कन्फ्यूजन, यू लैंड इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम, फिर लास्ट में गाइडेंस कार्ड्स दे देंगे आपको। ठीक है, ओके, सो देखते हैं रैंडमली आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। ओके, गिव मी सम। ओके, यू आर माई स्वीट हार्ट। ओके, सो बोलना चाहते हैं आप उनके स्वीट हार्ट हो। लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, आप उनको थोड़ा सा अकेला छोड़ो कुछ समय के लिए। आई हैड अ सीक्रेट अफेयर बट डिड नॉट से, ओ बाई गॉड, हो सकता है उन्होंने से कुछ सीक्रेट अफेयर्स रखा बट आपको नहीं बताया। आई वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ, अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है, मैंने आपको बताया था कि वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। लेट अस मेक बेबीज, देखो ऐसे भी हो सकता है आपके पर्सन विजुअलाइज कर रहे हैं आपको कि आपके साथ उनका बच्चा हो, दैट्स गुड। ओके, वाई डिड यू लीव मी अलोन, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? अरे भाई आप क्या किया फिर? आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू नाउ, मैंने आपको बताया कि वो कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, सो बी अलर्ट। ओके, एंड मे बी आपके फ़ोन रिंगिंग मोड पे होने चाहिए, ना कि वाइब्रेशन मोड पे। ठीक है, देख लेना आप लोग, शायद कुछ मिस कॉल आए होंगे आपका। ठीक है, या आ जाएंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, सो लेट मी से अबाउट द गाइडेंस। मैं एक ही गाइडेंस कार्ड लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी मोक्ष क्या है और सल्वेशन क्या है, शॉर्ट में बता दूँगी। अगर आपका मन रहे तो आप ज़रूर सुनिएगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है, एक ही कार्ड में ले लेती हूँ, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। ओके, सो हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ता रहेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, बदलाव होते रहेंगे आपके पर्सनालिटी में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, आपके तरक्की में, आपके थिंकिंग, ठीक है, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर। आप हमेशा एनिमल्स को फीड करते रहिए, ठीक है, लेकिन उसका प्रचार ना करिए कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये सब ना करें। स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट एनिमल्स को ही फीड कर सकते हैं आप, ठीक है। और नेचर में अगर गए मतलब जा रहे हो तो ज़रूर उसको एंजॉय करने की कोशिश करें, और हमेशा ही पेड़ पौधों में पानी दें, और ग्रेटिट्यूड रखें कि आप जिस पोजीशन में हो, शायद बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप हमेशा यूनिवर्स से ज़रूर थैंक्स कहिए कि आपके जो भी हालात है ये उन्हीं के वजह से है, तो आपका तरक्की और बढ़ता जाएगा। नाउ लेट मी कम इन टू द पॉइंट कि व्हाट इज़ सल्वेशन, व्हाट इज़ मोक्ष। सल्वेशन होता है क्या कि जनरली इन क्रिश्चियनिटी इट इज़ सेड कि अगर कोई इंसान पाप करते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कोई इंसान पाप करते हैं तो उसका कर्म उसको मिलेगा ही, दैट इज़ फॉर श्योर। बट कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ठीक है, वो पाप कहीं ना कहीं पे धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। जस्ट थिंक ऑफ लाइक दैट, और उसको सही वक्त में हेल्प मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसको अचानक कुछ अच्छा कुछ जॉब मिल गया, उसकी कुछ ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, अचानक पैसे का भी जुगाड़ हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड सल्वेशन, मतलब मुक्त हो जाते हैं अपने पाप से,
ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स किया होगा तभी जाके वो होते हैं, ठीक है, शायद प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ चीज़ हो सकता है, बट दैट इज सैल्वेशन. बट सैल्वेशन एंड मोक्ष आर नॉट द सेम थिंग. सैल्वेशन मतलब जहाँ पे गॉड का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे गॉड इम्पॉर्टेंट है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है. सो वहाँ पे सैल्वेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत ही, ठीक है, टेरेबल इमोशनल सिचुएशन से जा रहे हैं जहाँ पे वो कभी भी सुइसाइड कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं अपने लाइफ में. सैल्वेशन वो होता है जहाँ पे आप अपने आप को फिर से वही पर्सनालिटी में लौट के आते हो, जहाँ पे आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो. दैट इज़ कॉल्ड सैल्वेशन. एंड व्हाट इज़ मोक्ष? मोक्ष प्राप्ति किसको बोला जाता है? मोक्ष मतलब क्या है? हम जन्म लेते हैं, हम मर जाते हैं, ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहता है, और हमें इस धरती में आके बहुत कुछ पेन, तकलीफ़ें झेलना पड़ता है. हम स्ट्रगल करते हैं जीने के लिए, ठीक है. ऑफ कोर्स खर्चा बढ़ते जाता है, हमारा टेंशन बढ़ते जाता है, हमें कष्ट मिलता है, धोखा मिलता है. ये सब कुछ चीज़ लाइफ एंड डेथ के बीचों बीच में होता है. तो ये सारे लाइफ एंड डेथ के बीचों बीच में जो भी होता है, उस चीज़ के लिए परमानेंट छुटकारा मिलने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन करना पड़ता है. भक्ति होना ज़रूरी है, ज्ञान होना ज़रूरी है, ताकि हम मोक्ष लाभ करें और इस धरती में कभी जन्म ना हो, ना हमारी मृत्यु हो, ना कभी हमारे जन्म हो, कभी भी लाइफ ना हो, कभी भी डेथ ना हो. लेकिन क्या होता है ना, इसमें एक ट्रिक है. यूनिवर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, ठीक है. यूनिवर्स हमेशा चाहेंगे क्रिएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ. लेकिन आपके अंदर अगर वो शक्ति है, ठीक है, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते. जिस तरह से साधु महाराज जी, ठीक है, लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मेडिटेशन करते करते ही वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं, ठीक है. तो इस तरह का चीज़ें बहुत ही हाई स्पिरिचुअल पर्सन कैन डू इट विथ नॉलेज, ठीक है, विथ नॉलेज, विथ डिग्निटी. आप इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी लोक से, स्वर्ग लोक से बाहर मोक्ष लोक में चले जाते हो, जहाँ पे और आप वापस नहीं आ पाते हो, ना आपकी मृत्यु होती है, ना आपकी जन्म होती है. दैट इज़ कॉल्ड मोक्ष. In Jainism, in Buddhism, in Hinduism, and in Christianity, that is a different thing called salvation. So आपको हर एक कल्चर के बारे में पता होने चाहिए. इसलिए these are all spiritual things, and spirituality में ना कोई धर्म है, ना कुछ है. स्पिरिचुअलिटी में आपका एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना आपकी ज़रूरी है. So that's why I discussed. Thank you for being with me in my channel. Thank you for giving me the opportunity. Please be with me, subscribe, like, share, and thank you so much. Thank you all.